Which of the following type of necrosis is the most commonly associated with ischemic injury? तो यहाँ पे देखिए नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है, पैथोलॉजिकल सेल डेथ, पैथोलॉजिकल सेल डेथ, सेल डेथ। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सा होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस occur in the solid organ, solid organ। तो सॉलिड ऑर्गन कौन कौन सा हुआ, किडनी, हार्ट और लीवर, ये तीनों में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और माइक्रोस्कोपिक में, माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या, गोस्ट सेल दिखाई देता है, गोस्ट सेल। और मल्टीपल घोस्ट सेल जो रहता है, मल्टीपल घोस्ट सेल जो अपीयरेंस रहता है माइक्रोस्कोपी में, उसको टॉम स्टोन अपीयरेंस बोलते हैं, टॉम स्टोन अपीयरेंस। तो टॉम स्टोन अपीयरेंस कौन से नेक्रोसिस में देखा देता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। और ये तीनों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, हार्ट, हार्ट मोस्ट कॉमन ऑर्गन है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। यहीं पे इंजुरी है, इंजुरी है तो हम ट्रॉमा की भी बात कर लेते हैं। तो ट्रॉमा में देखिए, ब्लंट ट्रॉमा में, ब्लंट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व रहता है, एस्प्लीन, एस्प्लीन। तो देखिए पी है, पी को हम ऐसे बी लिख सकते हैं, तो क्या हुआ, ब्लंट ट्रॉमा। उसके बाद पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व रहता है, लीवर। और देखिए गॉन शॉट इंजरी में, गॉन शॉट इंजरी में, गॉन शॉट को हम क्या बोल सकें, स्मॉल शॉट, स्मॉल शॉट। तो स्मॉल शॉट मीन्स क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉन शॉट इंजरी में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सीट बेल्ट इंजरी में, सीट बेल्ट इंजरी, सीट बेल्ट इंजरी में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है, मिसेंट्री, मिसेंट्री। और दो ऐसे सॉलिड ऑर्गन हैं, दो ऐसे सॉलिड ऑर्गन हैं जो लिक्विफिकेटिव, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस दिखाई देता है। ये कौन कौन सा हुआ, ब्रेन और पैनक्रियाज, ब्रेन और पैनक्रियाज, ब्रेन और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस दिखाई देता है। वही देखिए कैसियस नेक्रोसिस में क्या हुआ, कैसियस नेक्रोसिस में क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस विथ लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, है ना। उसमें एग्जाम्पल सब क्या क्या चीज़ में कैसियस नेक्रोसिस दिखाई देता है, टीबी में, फंगल इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन में, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, इसमें भी कैसियस नेक्रोसिस दिखाई देता है। अब रहेगा फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में देखिए, फैट नेक्रोसिस, फैट कहाँ पर रहता है, ब्रेस्ट में। तो किस में दिखाई देगा, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में फैट नेक्रोसिस। उसके बाद ओमेंटम में, ओमेंटम। देखिए फैट नेक्रोसिस में फैट जो ब्रेक होता है, ये फैटी एसिड, फैटी एसिड और कैल्शियम में कन्वर्ट होता है, मतलब कैल्शियम ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड और कैल्शियम बनाता है। और जो कैल्शियम जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, वाइट वाइट दिखा देता है उसमें नेक्रोसिस में, तो उसको बोलता है चल्की वाइट, चल्की वाइट, चल्की वाइट अपीयरेंस सीन इन द फैट नेक्रोसिस। इंटरन्यूक्लियोजोमल क्लीवेज ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ देखिए एपोप्टोसिस का हम लोग कैरेक्टर क्या क्या देखे थे, सेल श्रिंकेज, सेल श्रिंकेज।
उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है एपोप्टोसिस का? क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। उसके बाद क्या हुआ? डीएनए शो स्टेप लैडर पैटर्न। इलेक्ट्रोफोरोसिस ऑफ डीएनए में स्टेप लैडर पैटर्न दिखाई देता है। तो इंटरन्यूक्लियोजोमल क्लीवेज ऑफ डीएनए किसका कैरेक्टर है? एपोप्टोसिस का। तो आंसर डी। इंटीग्रीन इंक्लूडेड रिसेप्टर एक्सेप्ट। इंटीग्रीन जो इंक्लूडेड रिसेप्टर में कौन कौन सा होता है? फिब्रोनेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन ऑन प्लेटलेट सरफेस एंड एडिशन करवाता है, ल्यूकोसाइड एडिशन मॉलिक्यूल। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर इंटीग्रीन इंक्लूडेड रिसेप्टर में नहीं होता है। तो आंसर डी हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट है बोला है ना, तो आंसर डी। एक्सीड्यूट प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन इज फ्रॉम वेन्यूल्स। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इज सीन इन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन किस में दिखाई देता है? एथोर्मस प्लेक्यू में। मैंने पहले के वीडियो में ये बोला हूँ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस इज मेनली ड्यू टू द, ये लाइसोजोमल एंजाइम के लिए होता है। इसका देख, लाइसोजोमल एंजाइम डाइजेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल बाय द न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस इज मेनली ड्यू टू लाइसोजोमल आंसर होगा उसका। और यहाँ पे देखिए, फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है? इंट्रासेलुलर किलिंग। और ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, O2 डिपेंडेंट और O2 इंडिपेंडेंट। फैगोसाइटोसिस ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। उसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम भी बोलते हैं। H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम। और ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में एंजाइम पे डिपेंडेंट रहता है। एंजाइम पे कौन सा एंजाइम? NADPS, DPS ऑक्सीडेज। यहाँ पे देखिए जीन कौन सा इन्वॉल्व रहता है? देखिए PS है, OX है, तो फॉक्स जीन इन्वॉल्व। Which of the following is the पेरोक्सिमल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर? मैंने पहले के वीडियो में फ्री रेडिकल के बारे में बताया है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर में सुपर ऑक्साइड, ग्लूटाथायोन और कैटालेस तीनों फ्लोइंग करता है। तो आंसर डी हुआ। Which among the following is the hallmark feature of the acute inflammation? मैंने इसके बारे में भी पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो हॉलमार्क फीचर क्या है? वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी। आंसर सी। Which of the following is not inflammatory mediator? देखिए इन्फ्लामेटरी मेडिएटर मीन्स क्या होता है? साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस इंक्लूडेड इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा एंड इंटरफेरोन। ये तीनों इन्वॉल्व रहता है साइटोकाइनिन में। साइटोकाइनिन इंक्लूडेड इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा एंड इंटरफेरोन, ये रिलीज करता है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर क्या रिलीज करता है? साइटोकाइन। एंड साइटोकाइन में ये, तो आंसर कौन सा हुआ? बी। यहाँ देखिए फीवर हुआ,
फीवर में इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा प्रेजेंट रहता है। ऐसा ही TNF अल्फा में डिक्रीज, TNF अल्फा किस में प्रेजेंट रहता है? डिक्रीज एपिटाइट। ये मीन्स अल्फा मीन्स डिक्रीज एपिटाइट और शॉक में। एंटी इन्फ्लामेटरी में कौन सा इंटरल्यूकिन प्रेजेंट रहता है? एंटी इन्फ्लामेटरी में देखिए एन लिख सकते हैं, एंटीन हो गया और टेन हो गया, इंटरल्यूकिन 10 प्रेजेंट रहता है, इंटरल्यूकिन 10। टी सेल मैचुरेशन टी कैसा है? ऐसे टी हो गया तो इंटरल्यूकिन 7 टी सेल मैचुरेशन में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है? माइलोपेरीऑक्सीडेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग होस्ट रिस्पॉन्स कैन बी सीन इन एक्यूट इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में हम बोले थे। एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में कहते हैं 4 वास्कुलर इवेंट होता है, 4 वास्कुलर इवेंट और 7 सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट का निमोनिक्स क्या था? मिस्टर एटिकॉप। यम से क्या हो गया? माइग्रेशन। आर से रोलिंग, ए से एडिशन, टी से ट्रांसमाइग्रेशन और डायपेडेसिस, सी से केमोटैक्सिस, ओ से ऑप्सोनाइजेशन, पी से फैगोसाइटोसिस। मैंने ये पहले के वीडियो में बोले। 4 वास्कुलर इवेंट में क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकेंड वैसोडाइलेशन, थर्ड क्या है? इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, जो हॉलमार्क फीचर है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, जो हॉलमार्क फीचर है। ए, बी और सी। और डी में क्या हो गया? एस्टासिस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ये क्रोनिक इन्फेक्शन का फीचर है, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग इज डन थ्रू NADPH ऑक्सीडेज। ये मैंने पहले के वीडियो में बोले हैं, और पहले भी इससे पहले डिस्कस किए उसमें भी बोले हैं NADPH। और कौन सा जीन इन्वॉल्व रहता है? PH और OX है, फोक्स जीन। Which of the following required a post-translational modification? Vitamin C required for the post-translational modification. Cell swelling is seen in all except, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, तो देखिए सेल स्वेलिंग के इन्फेक्शन में भी दिखाई देता है, मेलिग्नेंसी में भी, हाइपोक्सिया में भी। कैल्सिफिकेशन में सेल स्वेलिंग नहीं दिखाई देता है, तो आंसर सी। फैट नेक्रोसिस अकर ऑल साइट एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए लीवर कौन सा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मतलब कोगुलेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि सॉलिड ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन कोगुलेटिव नेक्रोसिस में बोलता है। और देखिए पैनक्रियाटाइटिस के कारण ओमेंटम में फैट नेक्रोसिस देखा जाता है। ब्रेस्ट में हो गया, पेरिटोनियम में हो गया। कॉमन सेंस से भी हम ये कर सकते हैं, फैट वाला सब्सटेंस जो जितना ऑर्गन है उसमें फैट नेक्रोसिस दिखाई देता है, तो आंसर बी हो गया, क्योंकि एक्सेप्ट बोला है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज सीन इन क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल, lymphocyte and liqueficative necrosis. Foci of granulomatous inflammation show all of the following except
eosinophil not seen in the foci of granulomatous infection. All are true about a white infract except, देखिए एक होता है व्हाइट इन्फ्रैक्ट, एक होता है रेड इन्फ्रैक्ट। रेड इन्फ्रैक्ट मीन्स क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो इसमें देखिए डी से रेड हो गया, मतलब ब्लड, डी से डुअल ब्लड सप्लाई होता है, वो ऑर्गन हो गया। उसके बाद व्हाइट इन्फ्रैक्ट है, हाँ व्हाइट इन्फ्रैक्ट ऑकर इन द सॉलिड ऑर्गन विथ इंड आर्टेरियल सप्लाई। इसमें एडिमा एब्सेंट होता है और इसमें एडिमा प्रेजेंट रहता है। और व्हाइट इन्फ्रैक्ट में वेल डिफाइंड मार्जिन रहता है। वेल, देखिए W से व्हाइट हो गया, वेल डिफाइंड मार्जिन। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इल डिफाइंड मार्जिन, इल डिफाइंड। और देखो रेड है मतलब ब्लड है, तो इल हेमोरेजिक डिफाइंड मार्जिन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल इन्फ्रैक्ट कोगुलेटिव इस्कीमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। इस्कीमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो यहाँ पर देखिए व्हाइट इन्फ्रैक्ट में क्या है, एडिमा एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। और देखिए ऑकरिन ऑर्गन विथ इन आर्टेरियल सप्लाई, ये उसका फीचर है। वेल डिफाइंड मार्जिन, ये भी इसका फीचर है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये भी इसका फीचर है। तो आंसर ए।